नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर दर्द की। दोस्तों, सर दर्द में जो सबसे प्रमुख कारण है, जो लगभग 85% सर दर्द में पाया जाता है, वो है चिंता या तनाव। जी हाँ दोस्तों, इसे हम कहते हैं टेंशन टाइप हेडेक। लेकिन यह मिसडायग्नोस होता है मोस्टली। ज़्यादातर इसको डायग्नोस सही नहीं किया जाता, इसका गलत डायग्नोसिस होता है। आमतौर पे इसे माइग्रेन मान लिया जाता है और उसको समझ करके दर्द की गोली नेप्रोसिन या डाइक्लोफेनेक दे दी जाती है या पैरासीटामोल ले लेते हैं। और अगर आराम नहीं मिलता है तो आइए हम पहचानें कि टेंशन टाइप हेडेक के लक्षण क्या होते हैं और फिर उसका इलाज हम कैसे करवा सकते हैं। इस बार की जो हमारी कहानी है उसकी पात्र है रजनी। रजनी एक 24 वर्षीय नर्स है। गांव में उसके घर में उसके माता पिता, 2 भाई और भाभी रहते हैं। वह स्वयं शहर में एक हॉस्पिटल के अंदर नर्स की नौकरी करती है। रजनी को पिछले 1 महीने से जो है वो सर दर्द की समस्या हो रही है और उसकी आंखों में भारीपन भी महसूस होता है। तो सबसे पहले उसने सोचा कि शायद मेरी आंखों में कोई नंबर चेंज हो गया होगा या कोई नंबर बढ़ गया होगा, तो इसलिए वो आंख के डॉक्टर के पास चली गई। आंख के डॉक्टर ने आंख की चेक की तो नंबर सही थे, आंख भी सामान्य थी, तो आंख से संबंधित कोई वह सर दर्द नहीं था। तो फिर रजनी ने एक न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क किया। न्यूरोलॉजिस्ट ने रजनी को एक सीटी स्कैन करवाने की सलाह दे दी। रजनी ने सीटी स्कैन करवा लिया, पर सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी नॉर्मल थी। ये सोच करके कि चलो ठीक है, सीटी स्कैन की रिपोर्ट नॉर्मल है तो पॉसिबली जो है शायद ये सर दर्द जो है माइग्रेन की वजह से होगा, जो कि आमतौर पर महिलाओं में इस उम्र में होता भी है। तो माइग्रेन के दर्द को कम करने की दवा उसको रजनी को दे दी और धूप में बाहर नहीं जाना और खाली पेट नहीं रहना, इस तरह की कई परामर्श डॉक्टर ने उसे दे दिए। उन परामर्श पर रजनी ने अमल भी किया, लेकिन उसे कोई ख़ास फ़ायदा उस चीज़ से हुआ नहीं। दर्द उसका बढ़ता जा रहा था। उसको महसूस होता था कि उसके पूरे सिर में ऐसे यहाँ कोई तौलिया या कुछ ऐसे कपड़ा बांधा हुआ है और उसको कोई ऐसे निचोड़ रहा है। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता, कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि यहाँ की जो दोनों नसें हैं दोनों तरफ की, वो ऐसे ऐसे फड़क 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 कर रही है और उनमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ये कभी भी फट जाएगी। इतना तेज़ सर दर्द उसे होता था और गर्दन में पीछे की तरफ से खिंचाव भी महसूस होता था। इस तरह की परेशानी से वह जो है अब वो काम पर भी नहीं जा पा रही थी। तो जो हॉस्पिटल में ही एक बार वो मनोचिकित्सक से मिल ली कि इस तरह से मुझे सर दर्द हो रहा है। तो मनोचिकित्सक ने रजनी से बात करना शुरू किया और उससे उसके कामकाज के बारे में, उसकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उसके बारे में सारी जानकारी लेनी शुरू की। मनोचिकित्सक ने पाया कि रजनी के परिवार में रजनी सिर्फ अकेली ऐसी सदस्य है जो कमाती है और उसी की वजह से उसका घर जो है चल रहा है। दरअसल रजनी का एक भाई जो है वह शराबी था और दूसरा भाई जो है वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और अपनी पत्नी से दिन भर झगड़ा करता रहता था। तो उसके घर में दिन भर झगड़े का ही माहौल रहता था। उसके पिताजी जो है अकेले खेत में जो खेती नहीं कर पाते थे, इसलिए अकेली रजनी ही जो थी वह आर्थिक तौर पर परिवार का पालन पोषण कर रही थी और वह थक सी गई थी इस चीज़ को, घर के इन झगड़ों को देखते हुए समझते वह काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। वह घर पे सब कुछ सामान्य नॉर्मल करना चाह रही थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मनोचिकित्सक को धीरे धीरे समझ में आ गया। उन्होंने रजनी से पूछा कि क्या आपको नींद ठीक आती है? तो रजनी ने बताया कि नहीं, उसे देर रात तक नींद नहीं आती है। सोते ही उसके आंखों के आगे ऐसे रील सी चलने लगती है, भविष्य की चिंता सताने लगती है, इस तरह से सर दर्द फिर रात को भी होने लग जाता है। तो मनोचिकित्सक को समझ में आ गया कि यह रजनी का सर दर्द जो है माइग्रेन नहीं होकर के टेंशन टाइप हेडेक है। ये जो घर की चिंता है रजनी को, इसी चिंता की वजह से रजनी को ये सर दर्द हो रहा है। तुरंत रजनी को चिंता कम करने की दवाई दी गई और योग और प्राणायाम करने और रिलैक्सेशन की टेक्निक्स के बारे में बताया गया। जब टेंशन कम करने की दवाई दी और रजनी की चिंता कुछ कम हुई, तब जाकर के रजनी के सर दर्द में आराम हुआ। धीरे धीरे उसे काउंसलिंग की गई तो जाकर के उसे पूरा आराम प्राप्त हुआ। जी हाँ दोस्तों,
बहुत से सर दर्द में हमने देखा है कि ज़्यादातर मरीज सिर्फ और सिर्फ दर्द निवारक गोलियां ओवर द काउंटर यानी अपने पड़ोस की दुकान से लाते रहते हैं और खाते रहते हैं, बिना यह कारण जाने कि यह सर दर्द का प्रकार क्या है, किस कारण से सर दर्द हो रहा है। अगर ये टेंशन टाइप हेडेक है जो कि सर दर्द का सबसे प्रमुख कारण है, तो ये सर दर्द की गोलियों से जो आराम प्राप्त होगा वह स्थायी आराम नहीं होगा। कुछ घंटे के लिए तो आराम मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वहीं वो सर दर्द फिर से होगा, क्योंकि उनकी चिंता कम नहीं हुई है। तो ज़रूरी यह है कि हम समझें कि यह सर दर्द किस प्रकार का है। अगर टेंशन टाइप हेडेक है जो कि सबसे प्रमुख कारण है सर दर्द का, तो हम मनोचिकित्सक से मिलें, अपनी चिंता कम करने की दवाई लें, काउंसलिंग करवाएं, योग करें, प्राणायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें, इस तरह से खुश रहने की कोशिश करें ताकि हमें बिना दर्द निवारक गोलियों के ही उस सर दर्द से आराम प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।